जगत भाग्य विधाता। जय हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सुभाष चंद्र बोस अमर है, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। धन्यवाद। ये सम्मान है, हाँ तो लेना पड़ेगा। फूल तो सूख भी जाते हैं, लेकिन मैं जो एसओ साहब का जो सम्मान करूंगा उन मोतियों की माला से, जो अगर टूट भी जाए माला तो बार बार फिर प्रोई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। अब जो एक प्रतीक चिन्ह ये एक प्रतीक चिन्ह है जो हमारी तरफ से एसएचओ साहब को पूरे थाने के लिए हमने दिया है, हर प्रतिवर्ष कुछ देते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये संजय कुमार जी, सबसे पहले सभी को राम राम करता हूँ। राम राम क्योंकि राम ने खोया बहुत है राम बनने के लिए। और अब मैं नेताजी के ऊपर आ जाता हूँ। किया नहीं एहसान किसी पे, मैंने अपना फर्ज, बहुत बढ़िया, मैंने इसकी आन बचाई, इस पर जीवन वारा है। आने वाले इसे संभालो, अब ये देश तुम्हारा है। यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हो जा, एक बार फिर पढ़ने के लिए फिर हो जा। इस किया नहीं एहसान किसी पे, मैंने अपना फर्ज निभाया। मैंने इसकी आन बचाई, इस पर जीवन वारा है। आने वाले इसे संभालो, अब ये देश तुम्हारा है। थैंक यू। कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। और तिवारी जी ने बहुत ही अच्छे लाइनों का इस्तेमाल किया। तो अब मैं जो है पंजाबी सभा के अध्यक्ष मुनिराज भामरी से अनुरोध करूंगा कि वो भी चंद शब्द कहें। मुनिराज भामरी जी, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ही ऊंचे पद पे आसीन हैं। पूरे फरीदाबाद के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर में, और हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे कॉलोनी के अंदर में इस तरह के प्रतिभावान लोग और सामाजिक लोग यहाँ पे रहते हैं। मुनिराज भामरे जी। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारी आरडब्ल्यू के प्रधान भाई जेपी भारद्वाज जी का, मिश्रा अंकल का, और हमारे पंजाबी सभा के जो सूत्रधार बोले या उनको एक हमारे संस्थापक बोले, हमारे आदरणीय सोपती सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग अपनी पंजाबी सभा को चला, और मेरे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों। अभी भारद्वाज जी ने बताया कि विश्व उसके अंदर संघ के अंदर मेरे पास कोई बड़ा दायित्व है, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे संघ के अंदर। हम संघ के अंदर सभी लोग जो है सभी एक स्वयंसेवक होते हैं। चाहे वो जो दायित्ववान कार्यकर्ता होता है वो केवल शाखा तक ही सीमित होता है, उसके बाद सभी लोग जो है जितने भी होते हैं वो सभी स्वयंसेवक होते हैं। हाँ, जहाँ तक दायित्व की बात रही, विश्व हिंदू परिषद के अंदर मैं मठ मंदिर जिला प्रमुख और भी अन्य संगठनों में मैं हूँ। चलो वो तो एक सेवा का विषय है जिसके अंदर जितनी क्षमता उतना काम करेगा।
आज हम जिस निमित्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से। उन्होंने जो कुछ भी हमारे राष्ट्र के लिए किया, उसके लिए सभी हमारे जो पहले वक्ता थे उन्होंने सब कुछ उसके बारे में बता दिया। अब उनको बोलना वही होगा कि दिए के आगे रोशनी दिखाना बात रहेगी। इसलिए मैं इससे ज़्यादा ना कुछ बोलता हुआ एक बार पुनः सुभाष चंद्र बोस जी को कोटि कोटि नमन करता हूं अपनी ओर से, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, और अपने फरीदाबाद, अपने भारतवर्ष की ओर से उनको कोटि कोटि नमन। और एक बार सभी लोग मेरे साथ एक उसका जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए आप, ऐसे कैसे भाग जाओगे। भामरी जी के लिए भी एक स्मृति चिन्ह यहाँ पे सरस्वती पुस्तकालय की तरफ से अभी जो मिश्रा जी ने मुझे आदेश दिया है देने के लिए, तो मैं अनुरोध करूंगा वीरेंद्र कौशिक जी का कि वो आकर के जो है भामरी जी को ये स्मृति चिन्ह दें। हाथ लगा लेता हूं साथ में। धन्यवाद भामरी जी। BS सोबती साहब के लिए भी एक स्मृति चिन्ह रखा हुआ है, तो कृपया वो आकर के पधारें। मिश्रा अंकल जी स्वयं आकर के उनको अपने हाथ से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही धन्यवाद। चाहे सुबह हो शाम को यहाँ पे जो एक अधीक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आदरणीय तिवारी साहब, उनके लिए भी एक स्मृति चिन्ह रखा हुआ है। उसको देने के लिए मैं बुलाऊंगा सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप भी आ जाएं साथ में मिश्रा अंकल जी के साथ में। इधर आ जाएं। गोयल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी आकर के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। किताब सिंह जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाई। ताली थोड़ी थोड़ी साथ में बजाते रहे तो अच्छा रहेगा। KL शर्मा जी इनको देंगे मिश्रा जी के साथ में खड़े हुए। ये अजय पेरी जी, तो इनसी आएंगे यहाँ पे देने के लिए, अपना उठ गए। कौशिक साहब, लो जी। मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जो जैसे हनुमान जी जो हैं, राम जी की जहाँ धुन लगे वहाँ पर घुंघरू बांध के स्वयं नाचना शुरू कर देते हैं। तो जब कभी भंडारे की बात होती है तो हमारे पास में हमारा बेटा सुरेंद्र अग्रवाल है जो नाचने लगता है। जो अन्नपूर्णा भंडारा समिति के सचिव है, बहुत मेहनत से काम करते हैं। भारद्वाज जी जो है वो अध्यक्ष है हमारे अन्नपूर्णा समिति के। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वो बेटा अग्रवाल को सम्मान करें। देखिए, मिश्रा अंकल जी ने बहुत अच्छी उपाधि दी है, लेकिन हम जितने भी कार्य करते हैं हम मिश्रा जी की बिना मिश्रा अंकल जी की बिना प्रेरणा। तो हमारे यहाँ पे हमारे चंद जी मिश्रा अंकल जी हैं, तो हम सबसे पहले हमारे सबसे बुजुर्ग में तो हम मिश्रा अंकल जी की भी सबसे पहले जयकारा लगाएंगे। हमारे अंकल जी की जय, और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जय, और हमारे सभी कल्याण निवासियों की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र अग्रवाल जी का कि मैं कहीं पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित नहीं है, केवल आईपी कॉलोनी में मूर्ति की स्थापना कराई आप लोगों ने। उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं, आईपी कॉलोनी के सभी निवासी। यही हर्ष और उल्लास के साथ में हम उनको याद करते हैं, उनकी जो ख्यातियां हैं, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए जिस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य किए हैं। क्योंकि नौजवानों के अंदर में अगर एक जागृति लेकर के आए हैं, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा जो लगाया है घर घर से, और एक आज की भाषा में देखा जाए तो स्वयं सेवक अपने बलबूते पे फौज को खड़ा करना, जहां एक परिवार के सदस्यों को साथ में खड़ा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने अपने बलबूते पे एक फौज को खड़ा कर देना, आज़ाद हिंद फौज को खड़ा कर देना, न केवल हिंदुस्तान बल्कि बर्लिन, रशिया, पता कहाँ कहाँ उन्होंने जाकर अपनी सेवाएं दी हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा राष्ट्र प्रेमी नहीं होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करता हो, उनको याद नहीं करता हो। मैं श्रद्धांजलि का शब्द अपना वापस लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में हैं या नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो अजर और अमर। मैं सबसे पहले अपने बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग हमारे पथ प्रदर्शक मिश्रा अंकल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वो अपने 2 शब्दों से इस प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करें, निश्चित रूप में हमें चंद शब्दों से अनुग्रहित करें और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मिश्रा अंकल जी। कॉलोनी के अध्यक्ष और सरस्वती पुस्तकालय के संरक्षक श्री भारद्वाज जी, आज के मुख्य अतिथि एसएचओ साहब और मेरे सभी साथी, आपका लाइब्रेरी के प्रांगण में हृदय से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस कठिन सर्दी में मौसम खराब होते हुए भी आपकी उपस्थिति बहुत खुशनुमा है। कभी कभी पतझड़ में भी बाहर का आनंद हम लेते हैं, तो उस आनंद के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए परम श्रद्धेय सुभाष जी की जयंती मनाने के लिए, एक ऐसे व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं जिसने जीवन में अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके लिए देश ही केवल एक सामने दिखाई देता था, एक लक्ष्य दिखाई देता था। तो वो उस जमाने में 47 से पहले ICS की परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की, और उसके बाद IAS ऑफिसर की सर्विसेज की। ICS में और IPIS में इंग्लिश लिटरेचर या उस जमाने का कोई साहित्य और इतिहास BBS से निकलकर बनते हैं, उनको हिस्ट्री पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। सुभाष जी के पिताजी को एक बड़ी आकांक्षा थी कि मेरा बेटा कुछ बने। ग्रेजुएशन के बाद सुभाष जी के सामने कुछ प्रेरणाएं थी, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, जिनके कारण से वो सिविल सर्विस में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने एक पोएम पढ़ी थी रविंद्रनाथ टैगोर की, जो अंग्रेजी में गीतांजलि से उसका ट्रांसलेशन हुआ, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बहुतों ने आपने 10th में और 12th में पढ़ी होगी, वो अक्सर पढ़ाई जाती है। नो फियर शब्द उनको टच कर गया। जीवन में जहां जाएंगे हम खड़े होते हैं, हमें फियर हमारे पीछे, हमारे आगे, हमारे बराबर में होता है, तो नो फियर जोन को उन्होंने एडॉप्ट किया। वो यहाँ आए हैं। पहले
हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल एसएचओ साहब सुरेश कुमार जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को माल्यार्पण करेंगे। उसके साथ में जो भी हमारे यहाँ पे और पुष्प लेकर के ही श्रद्धांजलि देंगे, फिर आकर के यहाँ बैठेंगे। उसके बाद में हम अपना जो है ना राष्ट्रीय गायन वो करेंगे। तो पहले ये हम प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। तो मैं इनवाइट करूँगा सुरेश जी से कि कृपा करके माल्यार्पण करें। सभी लोग खड़े हो जाएं कृपा करके। मिश्रा अंकल जी कृपया आप भी आकर के माल्यार्पण करें और सुखदीप जी। भाई भामरे जी आइए, वीरेंद्र कौशिक जी, सुरेंद्र कुमार जी, सचदेवा जी। धन्यवाद जन विचार चैनल। आज का कार्यक्रम RWIP कॉलोनी और सरस्वती पुस्तकालय की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पे हम करते हैं। आज हमने सेक्टर 31 के SHO साहब को यहाँ पे माल्यार्पण के लिए बुलाया हुआ था। तो कॉलोनी के सभी वरिष्ठ जनों, समाज सेवियों ने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ में IP कॉलोनी के सभी सदस्य मिलकर के मनाते हैं। यहाँ पे जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह भी दिए जाते हैं। तो वो कार्यक्रम भी हुआ। आज जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी के जो कार्यक्रम हुआ है श्री राम मंदिर प्रतिष्ठान समारोह का, जो पिछले 1-1.25 महीने से चल रहा है, राम में और भगवा में जिस तरीके से बनाया गया था, इसी तरीके से आज 23 तारीख से लेकर के और 26 जनवरी तक हम इस राष्ट्र को राष्ट्र में ही बना करके इस प्रोग्राम की शुरुआत आज हमने की है। तो 23 से लेकर 26 तक हम इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। 26 जनवरी का प्रोग्राम भी हम राष्ट्रीय त्यौहार सेंट्रल पार्क के अंदर में बहुत बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। उसमें बच्चों की साइकिल रैली होती है और बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। रास्ते से ओत-प्रोत छोटे बच्चे प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर में भंडारा प्रसाद करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से IP कॉलोनी के सभी निवासियों को आज के इस कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। सरस्वती पुस्तकालय के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, सभी निवासियों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि 26 जनवरी को सभी भारी से भारी संख्या में पहुँच करके उसमें भी सम्मिलित हों। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं अपने जन विचार चैनल को पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी कॉलोनी की हर छोटी बड़ी खबर को दिखाता है। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में, तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ और बड़ा सफल प्रोग्राम रहा। मैं इसके लिए अपने RWIP प्रधान JP भारद्वाज जी और अपने जितने भी कॉलोनी निवासी उनको भी बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि कॉलोनी में ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और ये तो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, तो इसको तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे हमारे यहाँ कार्यक्रम होते रहने चाहिए। धन्यवाद हमारे जन विचार चैनल का। मैं मुनिराज भामरे, पंजाबी सभा का अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का मठ मंदिर जिला प्रमुख, एक स्वयं सेवक
अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से अपने सुभाष चंद्र बोस जी को शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र की सेवा जैसे उन्होंने की उसी तरीके से हम लोग भी करें, सब लोगों को उसके बारे में जागृत करेंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः सुभाष चंद्र बोस जी को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।